बीटीएस को गे बोला जाता है। कहते हैं लोग कि बीटीएस गे है, लड़की है, लड़कियों जैसी हरकतें हैं उनकी। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, खून खौल रहा, गाली देने का मन हो रहा, पर क्यों? तुम लोगों ने ही तो बीटीएस को ये नाम और ये पहचान दिया है। हाँ, तुम लोगों ने ही तो बीटीएस को सबकी नजर में गे दिखाया है। क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? याददाश्त कमजोर है? कोई बात नहीं, चलो मैं याद दिलाती हूँ। क्या कहते हो तुम लोग? टेकुक, जीकुक, नामजिन, शुगमिन, यही ना? ऑफ कोर्स तुम लोग यही नाम लेकर बीटीएस को शिप करते हो, उन्हें कपल्स दिखाते हो, उनके ऊपर एफएफ लिखते हो। एफएफ यानी फैन फिक्शन, और कहते हो कि ये तुम लोगों की इमेजिनेशन है। कसम से अगर ये तुम लोगों की इमेजिनेशन है ना, तो तुम लोगों की इमेजिन करने वाली सिस्टम बहुत ही घटिया है, और साथ में तुम लोग भी बहुत ही घटिया किस्म के लोग हो। ऐसे लोगों को पता है हमारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? शिबाल, चीप पर्सन विद घटिया इमेजिनेशन। बट मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों की इस फालतू के इमेजिनेशन की वजह से हमारे बीटीएस को स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्हें बैड वर्ड्स, हेट कमेंट्स और अपने लिए नफरत को फेस करना पड़ता है। क्या तुम लोग अंधी हो? क्या तुम लोगों को दिखता नहीं है कि तुम लोगों के इन हरकतों की वजह से बीटीएस के मेंबर्स को और स्पेशली टेकुक को कैमरे के सामने अलग बिठाया जाता है ताकि उनके ऊपर नई कंट्रोवर्सी ना फैलाई जाए। स्टाफ रूड बिहेव करते हैं और इस सब के लिए मैं तुम सबको ही ब्लेम करूंगी। तुम लोगों की वजह से ही ऐसा होता है। इस सब की जिम्मेदार तुम सब हो, क्योंकि तुम लोग ऐसे लोगों को, ऐसे घटिया सोच वालों को सपोर्ट करते हो, जो उन्हें मोटिवेट करते हो, जो तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारे बीलव बीटीएस को गे बोलते हैं, उनके जेंडर की ऐसी की तैसी करते हैं। फर्क बस इतना है कि उनका बीटीएस को गे बोलने का तरीका और बीटीएस को गे दिखाने का तरीका अलग होता है। वो सीधा सीधा नहीं कहते कि बीटीएस गे है, वो बीटीएस को एक दूसरे के साथ पहले शिप करते हैं, फिर उन्हें कपल्स दिखाते हैं। और लड़कों का कपल्स होना समझते हो? ऐसे लड़के जो किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में होते हैं, उन्हें बीएल बोला जाता है। बीएल मीन्स बॉय लेस्बियन, और लेस्बियन का मतलब गे होता है। पहले तुम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, उन्हें मोटिवेट करते हो, उनके वीडियोस पे व्यूज देते हो, और जब कोई कहता है कि बीटीएस गे है तो तुम लोगों को बुरा लगता है, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हारा खून खौलता है। क्यों भाई, क्यों आता है गुस्सा? तुमने ही तो बीटीएस को कपल माना था ना, तुमने ही तो वीडियोस को एंजॉय किया था, तुमने ही तो उस एफएफ को और एफएफ लिखने वाले को सपोर्ट करा था, फिर अब बुरा क्यों लग रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? एंजॉय करो ना अब भी। छी भाई छी, मतलब पता है अभी मुझे तुम लोगों पे हंसी आ रही है। मतलब कोई इतना गंवार, इतना जाहिल कैसे हो सकता है? वैसे घटिया एफएफ लिखने वाले तुम लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम लोग बीटीएस के हर मेंबर के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, बीटीएस के लिए कुछ भी कर सकते हो। बस इसी बात का फायदा उठाते हैं हर एफएफ लिखने वाले। वो अपने हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में, हर परेशानी में बीटीएस का यूज करते हैं। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि तुम लोग उन्हें सपोर्ट करो या किसी प्रॉब्लम में वो हैं तो उनकी हेल्प करो, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। बल्कि वो हमेशा तुमसे ये कहेंगे कि टेकुकर्स अपनी पावर दिखाओ, जीकुकर्स अपना लव और अपना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अपने लिए वो सपोर्ट मांगेंगे तो कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर वो बीटीएस का यूज करेंगे तो उन्हें सपोर्ट करोगे, तुम उनकी हेल्प करोगे, वो लोग तुम्हें मेंटली इमोशनली यूज करेंगे क्योंकि तुम बीटीएस के लिए इमोशनल हो। अब मैं तुम सबको एफएफ लिखने और पढ़ने का साइड इफेक्ट बताती हूँ। कुछ लोग तेयोंग और जंगकुक यानी टेकुक के ऊपर एफएफ लिखते हैं, तो वहीं पे कुछ लोग जिमिन और जंगकुक यानी जीकुक के ऊपर एफएफ लिखते हैं। इसी वजह से कुछ लोग टेकुक को एज अ कपल पसंद करते हैं, तो वहीं पे कुछ लोग जीकुक को। और असली साइड इफेक्ट शुरू होता है यहीं से। अब जो टेकुकर्स हैं वो जिमिन को हेट देते हैं ये बोल के कि जिमिन टेकुक के बीच में आ रहा है। वहीं पे जीकुकर्स तेयोंग को हेट देते हैं ये बोल के कि तेयोंग जीकुक के बीच आ रहा है। मतलब समझ रहे हो? एफएफ उन पे लिखता कोई और है और हेट हमारे बीटीएस को मिलता है बिना उनके किसी गलती। देखो अब भी वक्त है, अगर तुम लोग चाहो तो इसे रोक सकते हो। हर किसी के सामने बीटीएस की जिस इमेज को गिराया गया है, उन्हें सबके सामने कपल दिखाया गया है, इस चीज को तुम अब भी बदल सकते हो। देखो अगर तुम सच में बीटीएस के लिए इमोशनल हो या बीटीएस की रिस्पेक्ट करते हो, तो तुम लोग बीटीएस की पॉजिटिविटी, उनका सॉफ्ट बिहेवियर, उनका पैशन, उनका हार्ड वर्क लोगों को दिखाओ। लोगों को बताओ कि बीटीएस क्या है, उनकी पहचान क्या है, और तुम बीटीएस को किस लिए पसंद करते हो, उनकी किस बात से इंस्पायर्ड हो, वो कैसे तुम्हें मोटिवेट करते हैं, वो कैसे सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। और आज मुझे एक प्रॉमिस करो कि आगे से कभी भी किसी भी तरह का एफएफ तुम नहीं पढ़ोगे, ना ही ऐसी वीडियोस को देखोगे। जब भी ऐसी वीडियोस तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे नॉट इंटरेस्टेड में डालना, या हो सके तो उस वीडियो को रिपोर्ट करना, जिससे हर एफएफ लिखने वाले को अपनी गलती का एहसास हो और वो आगे से ऐसी कोई भी गलती करने से पहले हम बीटीएस आर्मीज का खौफ रखे। तेयोंग और जंगकुक को टेकुक का नाम हम बीटीएस आर्मीज ने दिया था उनकी फ्रेंडशिप से इंस्पायर होके। हमने उनके बॉन्ड देखी, उनके फ्रेंडशिप में उनका एक दूसरे के लिए सपोर्ट देखा था। प्लीज इस सब को गलत मत दिखा, उनकी दोस्ती को घटिया नाम मत दो, उनकी दोस्ती की रिस्पेक्ट करो और उन्हें एज अ कपल मत
दिखा। हमारे बीटीएस को इससे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हमारे बीटीएस मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी अच्छाई का फायदा मत उठाओ। अगर बीटीएस के लिए कुछ करना है तो वोटिंग और स्ट्रीमिंग करो, उनको प्राउड फील कराओ। इतना सब देखने और सुनने के बाद भी अगर तुम एफएफ लिखने वालों को सपोर्ट करते हो ना, तो लानत भेजती हूँ मैं तुम लोगों के ऊपर। सीरियसली, तुम लोगों जैसा चीप प्रोडक्ट मैंने कहीं नहीं देखा होगा। वक्त है सुधर जाओ और उनको भी सुधारो जिनकी वजह से हमारे बीटीएस को हमारे ही सामने उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं। कोई क्या कर सकता है जब अपना ही सिक्का